आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरे ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में एक नई हलचल मचा दी है और नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी मिर्ची लगा दी है कि इस जंग से अब उनका मन पूरी तरह से उठ चुका है। एक तरफ जहां दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स अपने आर्थिक संकट और रिसोर्स क्राइसिस से जूझ रहे हैं, उनके पास ऑयल और गैस नहीं है, वहीं ईरान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आखिर क्यों उसे एनर्जी की दुनिया का असली पावर हाउस कहा जाता है। आइए जानते हैं कि फार्स प्रोविंस से आई इस बड़ी खबर के पीछे की असली कहानी क्या है और क्यों ईरान की चांदी ही चांदी हो गई है और ये देख इजराइल फूक गया है। दोस्तों, ईरान के पास ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जब भी वेस्टर्न कंट्रीज या उनके एलाइज ने ईरान को दबाने की कोशिश की, हर बार ईरान ने अपनी आत्मनिर्भरता और डोमेस्टिक स्ट्रेंथ से सभी को हैरान कर दिया। अब एक बार फिर ईरानियन ऑयल मिनिस्टर मोहसिन पकनेजाद ने एक ऐसी खबर सुनाई है जो देश के एनर्जी सेक्टर को एक नए शिखर पर ले जाने वाली है। सदर्न फार्स प्रोविंस में ईरान को मिला है एक और विशाल और क्रांतिकारी नेचुरल गैस फील्ड। अब आप जरा आंकड़े देखिए जो इस डिस्कवरी की विशालता को बयान करता है। ईरानियन अथॉरिटीज के अनुसार इस नए फील्ड में 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा गैस जमीन के अंदर मौजूद है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी रिकवरी रेट लगभग 72 से 73% तक है, यानी तकरीबन 5.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस को पूरी तरह से सेफली और कमर्शियली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। मिनिस्टर साहब ने बताया कि अकेला नया फील्ड अकेले साउथ पार्स मेगा गैस फील्ड के एक फेज जितना प्रोडक्शन आराम से 15 साल तक चलाने की क्षमता रखता है। लेकिन इस डिस्कवरी का सबसे खास पहलू क्या है, आइए आपको वो बताते हैं। सबसे खास पहलू है कि इसके अंदर बेहतरीन क्वालिटी है। मिनिस्टर मोहसिन पकनेजाद ने कंफर्म किया है कि ये स्वीट गैस है। नॉन टेक्निकल भाषा में कहें तो इस गैस में सल्फर या हार्मफुल इंप्योरिटीज ना के बराबर है। इसका मतलब साफ है, इसको रिफाइन करने का खर्चा भी बेहद कम होगा, प्रोसेस करना आसान होगा और डोमेस्टिक पाइपलाइन तक पहुंचाने की कॉस्ट भी बच जाएगी। इसके साथ साथ इस फील्ड में बेहद कीमती गैस कंडेंसेट्स भी मिले हैं जो आने वाले समय में तेहरान के लिए टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एडिशनल रेवेन्यू और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का जरिया बनेंगे। यानी गैस भी मिली और उसके रेजिड्यू भी। सोचिए, पिछले कुछ महीनों में क्या कुछ नहीं हुआ। अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे तनाव और मिलिट्री प्रोवोकेशंस की वजह से ईरान की कुछ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया था। हर वेस्टर्न मीडिया हाउस ने ये रोना शुरू कर दिया था कि अब ईरान की एनर्जी सेक्टर बैठ जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ईरान के पास जो रेजिलियंस है वो किसी और देश के पास नहीं है। ईरान के पास जो दृढ़ता है, अपने देश के लिए जो देशभक्ति है, वो और कहीं नहीं मिलेगी। कॉन्फ्लिक्ट के उस दौर से बाहर आते ही ईरान ने एक और शानदार गैस फील्ड की खोज कर दी और दुनिया को यह बता दिया कि उनके डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल व्हील रुकने वाले नहीं हैं। आज जब ईरान की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, हमारे आम घर और एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स की डिमांड लगभग तेजी से बढ़ रही है, तब ये नया फील्ड एक सॉलिड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बनकर सामने आया है। ईरान को मस्त पैसा कमाने का जरिया भी मिल जाएगा और आसपास के नॉन वेस्टर्न देशों को वो गैस भी सप्लाई कर पाएंगे। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो सभी क्रिटिक्स उठाते हैं कि सैंक्शंस और इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियां क्या है। लेकिन यही तो ईरान की असली ताकत है। सालों से दुनिया के सभी कड़े सैंक्शंस को झेलने के बाद भी ईरान ने कभी अपने घुटने नहीं टेके। चाहे वो एडवांस टेक्नोलॉजी हो या हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ईरान के आत्मनिर्भर इंजीनियर्स और डोमेस्टिक साइंटिस्ट ने हमेशा ये साबित किया है कि वो खुद अपने दम पर अपने देश का निर्माण कर सकते हैं। फार्स प्रोविंस की ये नई फाइंड हो या इससे पहले सामने आया पजान गैस फील्ड, ये इस बात का पक्का सबूत है कि ईरान की क्षमताओं को कम नहीं आंका जा सकता और अब तो दुनिया भी उनके साथ है, यूं कहे भगवान भी उनके साथ है, क्योंकि एक और गैस फील्ड उन्हीं की सरजमी पे निकल आई है। ये डिस्कवरी सिर्फ एक अंडरग्राउंड एनर्जी रिजर्व नहीं है, ये बल्कि उन सभी ताकतों को एक स्ट्रॉन्ग जवाब है जो ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहती हैं।
जब ये नया फील्ड पूरी तरह से प्रोडक्शन फेज में आएगा तो ये ना सिर्फ ईरान की डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी को और मजबूत करेगा, बल्कि ग्लोबल एनर्जी लैंडस्केप में ईरान के प्रभाव को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। आपको क्या लगता है कि ईरान की यह आत्मनिर्भर और स्ट्रॉन्ग अप्रोच आने वाले दिनों में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का रुख बदल देगी? क्योंकि अब ईरान के पास पैसा भी ज्यादा आएगा, नए दोस्त आएंगे, क्योंकि वेस्टर्न एलाइज तो ये गैस खरीदने वाले नहीं हैं, पर चाइना, रशिया एंड इवन इंडिया इस गैस को खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। और इसके बाद ईरान, यूएस, इजराइल और पूरे जियोपॉलिटिक्स में हलचल मच जाना तय है। ऐसे में जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.